जब अकबर ने कहा, ऐसा पुल बनाओ जो बिना ईंट पत्थर के खड़ा हो। फतेहपुर सीकरी का भव्य दरबार, जहां चमकदार झूमर झिलमिला रहे थे। संगमरमर की फर्श पर सैनिकों के कदमों की आवाज गूंज रही थी। मुगल सम्राट अकबर अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे। दरबारियों की भीड़ लगी थी। कोई अपने राज्य की समस्या लेकर आया था, कोई व्यापार का विवाद सुलझाने आया था। परंतु उस दिन अकबर का मन कुछ और ही सोच में डूबा हुआ था। उन्होंने अचानक बीरबल को देखते हुए मुस्कुराकर कहा, बीरबल, हर समस्या का हल तुम्हारे पास होता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देता हूं जो शायद असंभव है। अकबर की अजीब शर्त। बीरबल फोल्डेड हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, आपके आदेश के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। कृपया आदेश दीजिए। अकबर गंभीर स्वर में बोले, मुझे ऐसा पुल चाहिए जो बिना ईंट पत्थर के खड़ा हो। ऐसा पुल जिसे देखकर लोग दंग रह जाए। तुम ही मुझे बताओ, क्या यह संभव है? पूरा दरबार हैरान रह गया। कुछ मंत्री एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए। आज तो बीरबल फंसा। बिना ईंट पत्थर का पुल? भला ये कैसे हो सकता है? दरबारी मजाक उड़ाने लगे। एक मंत्री बोला, जहां पनाह, अगर ईंट और पत्थर ना हो तो पुल बनेगा कैसे? ये बीरबल के बस का नहीं है। दूसरा मंत्री बोला, हुजूर, बीरबल बड़ा चालाक है, पर इस बार गच्चा खा जाएगा। अकबर मुस्कुराए, पर उनकी आंखों में जिज्ञासा थी। वे जानते थे बीरबल हमेशा नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। बीरबल का आत्मविश्वास। बीरबल ने गहरी सांस लेकर कहा, जहां पनाह, बिना ईंट पत्थर के पुल बनाना असंभव नहीं है। बस उसके लिए धैर्य और बुद्धि चाहिए। मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। अकबर ने हुक्म दिया। ठीक है बीरबल, तुम्हें 20 दिन का समय मिलता है। अगर पुल बन गया तो इनाम मिलेगा, वरना सजा तय है। पूरा दरबार बीरबल को असंभव कार्य सौंपे जाने पर गुनगुनाने लगा। बीरबल घर पहुंचे और सोच में पड़ गए। ईंट पत्थर के बिना पुल, इसका मतलब है कोई ऐसा रास्ता जो लोगों को जोड़ दे पर दिखाई न दे। उन्होंने कई जगह का निरीक्षण किया। नदी किनारे गए, खेतों में गए, पेड़ों के झुरमुट देखे। कभी सोचते लकड़ी का पुल, फिर कहते नहीं, लकड़ी भी तो पत्थर जैसी सामग्री है। बीरबल का दिमाग तेज था। उन्होंने सोचा, पुल का मतलब केवल सड़क पर बना हुआ ढांचा ही नहीं होता। पुल तो दिलों के बीच भी बन सकता है। एक दिन वे अपने घोड़े पर बैठकर पास के गांव पहुंचे। वहां उन्होंने देखा, गांव वाले आपस में झगड़ रहे हैं। किसी को पानी चाहिए, किसी को खेत चाहिए, कोई अपने पशुओं को लेकर लड़ रहा था। बीरबल ने सोचा, यही तो असली समस्या है। अगर इन्हें जोड़ने वाला पुल बन जाए तो अकबर को असली जवाब मिलेगा। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा, झगड़ा करने से किसी का भला नहीं होगा। क्यों ना हम सब मिलकर एक ऐसा रास्ता बनाएं जिससे हर किसी को फायदा हो। गांव वाले पहले तो चौंके, फिर बोले, पर बिना झगड़े हम कैसे रहेंगे? पानी एक ही कुएं से सबको चाहिए, खेत भी पास पास है। बीरबल मुस्कुराए, यही तो असली पुल है, सहयोग का पुल। अगर तुम सब एक दूसरे की मदद करो तो सबको बराबर मिलेगा। गांव वालों ने बीरबल की बात मानी और धीरे धीरे आपस में मिलजुल कर रहने लगे। 20वें दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो बीरबल, मेरा पुल कहाँ है? क्या तुमने बिना ईंट पत्थर का पुल बना लिया? बीरबल ने झुककर सलाम किया और बोला, जहां पनाह, आइए मैं आपको दिखाता हूं। अकबर को गांव ले जाया गया। अकबर अपने घोड़े पर सवार होकर बीरबल के साथ गांव पहुंचे। उन्होंने देखा, गांव वाले पहले की तरह झगड़ नहीं रहे थे। सभी लोग मिलकर खेतों की सिंचाई कर रहे थे, कुएं का पानी बांट रहे थे और मिलजुल कर त्योहार मना रहे थे। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह सब कैसे हुआ? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, यही वो पुल है जिसे मैंने बनाया है, दिलों का पुल। यह पुल बिना ईंट पत्थर के खड़ा है, लेकिन इससे लोग
एक दूसरे से जुड़ गए हैं। अब ये कभी अकेले नहीं रहेंगे। अकबर की आंखें चमक उठीं। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने जो समझाया वो सबसे बड़ा सच है। ईंट पत्थर के पुल तो हर कोई बना सकता है, लेकिन दिलों को जोड़ने वाला पुल केवल बुद्धिमान ही बना सकता है। दरबारियों की बोलती बंद हो गई। जो मंत्री मजाक उड़ा रहे थे वे चुप होकर बीरबल की ओर देखने लगे। नैतिक शिक्षा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, असली पुल वह है जो इंसानों को इंसानों से जोड़ दे। ईंट पत्थर के पुल टूट सकते हैं, लेकिन प्रेम और सहयोग के पुल कभी नहीं टूटते। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को सोने की थालियों से इनाम दिया और दरबार में घोषणा की, आज से राज्य में हर गांव में दिलों का पुल बनाना हमारी प्राथमिकता होगी। सीख। असली ताकत ईंट पत्थर की इमारतों में नहीं, बल्कि इंसान और इंसान के बीच बने विश्वास और सहयोग में है। जो दिलों को जोड़ ले वही सबसे महान इंजीनियर कहलाता है। बीरबल और अजीब शर्त का खेल। लेकिन एक दिन दरबार में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी दरबारियों की धड़कनें तेज कर दी। एक अजीब शर्त का खेल सामने आया जिसे देखकर लगा कि शायद इस बार बीरबल भी हार जाएंगे। एक दिन सुबह अकबर शाही बाग में टहल रहे थे। तभी एक विदेशी व्यापारी उनके पास आया। उस व्यापारी की आंखों में चालाकी और चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसने अकबर को प्रणाम किया और बोला, जहांपनाह, मैंने आपके दरबार की बुद्धिमत्ता के किस्से दूर देशों में सुने हैं। लोग कहते हैं कि आपके पास बीरबल नामक रत्न है जिसकी चतुराई का कोई जवाब नहीं। मैं आज उसे चुनौती देने आया हूं। लेकिन चुनौती साधारण नहीं होगी, ये होगी अजीब शर्त का खेल। अकबर को यह सुनकर दिलचस्पी हुई। उन्होंने पूछा, कैसा खेल? व्यापारी बोला, मैं 5 अजीबोगरीब शर्तें रखूंगा। यदि बीरबल इन्हें पूरा कर सके तो मैं अपना सारा धन और व्यापार यहां छोड़ दूंगा। लेकिन अगर वे हार गए तो उन्हें अपने जीवन का सबसे अनमोल वस्त्र या वस्तु मुझे सौंपनी होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यदि आप अनुमति दे तो मैं ये शर्त स्वीकार करता हूं। क्योंकि जो शर्त मनुष्य को चुनौती देती है वही उसकी असली ताकत को बाहर लाती है। अकबर ने हामी भर दी और खेल शुरू हुआ। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, मेरी पहली शर्त है, बीरबल मुझे ऐसी चीज लाकर दिखाए जो न जीवित हो न मृत। सभी दरबारी हैरान रह गए। मंत्री, पंडित और अमीर उमराव सोचने लगे, जीवित या मृत के बीच तीसरी चीज कहाँ होती है? बीरबल शांत रहे। उन्होंने पास के बगीचे से एक पौधा तोड़ा जिसकी पत्तियां तो हरी थी, लेकिन जड़ से उखाड़ने पर वो मर चुका था। उन्होंने पौधा व्यापारी के सामने रखते हुए कहा, यह पौधा जीवित भी है और मृत भी। जड़ से उखाड़ने के कारण ये जीवन खो चुका है, पर इसकी पत्तियां अभी हरी है। ये न पूर्णतः जीवित है न पूर्णतः मृत। व्यापारी चौंक गया। पहली शर्त हार गया। व्यापारी ने झुंझलाते हुए दूसरी शर्त रखी, बीरबल, अब ऐसी वस्तु लाओ जो जितनी बांटो उतनी बढ़े। दरबारियों ने सोचा, चीजें बांटने से तो घटती है, फिर ये कैसी शर्त है? बीरबल ने दरबार की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये वस्तु है ज्ञान। ज्ञान बांटने से कभी घटता नहीं, बल्कि और बढ़ता है। एक शिक्षक जब से विद्यार्थियों को शिक्षा देता है तो उसका ज्ञान घटता नहीं, बल्कि और गहरा हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे दीपक से दीपक जलाने पर उजाला कम नहीं होता। दरबार तालियों से गूंज उठा। व्यापारी को फिर हार माननी पड़ी। व्यापारी ने तीखी मुस्कान के साथ तीसरी शर्त रखी, बीरबल, अब ऐसा न्याय दिखाओ जिसमें एक ही काम से किसी को सजा भी मिले और इनाम भी। ये सुनकर सब हैरान हो गए। ये कैसे संभव है? बीरबल ने तुरंत दरबार के पहरेदार को बुलाया और आदेश दिया, इस व्यापारी को 10 फटके लगाओ। व्यापारी हक्का बक्का रह गया, लेकिन पहरेदार ने आज्ञा मान ली। जैसे ही 5 फटके पड़े, बीरबल ने कहा,
अब रुक जाओ। ये 5 फटके व्यापारी की सजा थे और शेष 5 फटके इनाम स्वरूप मैं उसे दूंगा, क्योंकि उसने हमें चुनौती दी और हमें सोचने का अवसर दिया। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। व्यापारी को अपनी ही शर्त में उत्तर मिल गया। अब व्यापारी ने चौथी शर्त रखी, बीरबल, अब तुम मुझसे ऐसा प्रश्न पूछो जिसका उत्तर किसी को न मालूम हो। बीरबल ने गंभीरता से सोचा और फिर व्यापारी से पूछा, तुम्हारे सिर पर कितने बाल हैं? व्यापारी निरुत्तर हो गया। वो चाहे जितनी गिनती करता, सही संख्या बताना असंभव था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, देखा, यह प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर न तुम्हें मालूम है, न मुझे, न किसी और को। पर यह प्रश्न अस्तित्व में है। यही तुम्हारी शर्त का समाधान है। व्यापारी चुप हो गया। अब व्यापारी ने अपनी आखिरी और सबसे कठिन शर्त रखी, बीरबल, अब बिना हारे जीत कर दिखाओ। जीत तभी मानूंगा जब तुम खुद को हार मान लो। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। ये कैसी उलझी हुई शर्त थी? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराए और बोले, ठीक है व्यापारी, मैं मानता हूं कि मैंने हार मान ली। व्यापारी ने खुशी से कहा, तो इसका मतलब मैं जीत गया। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, यदि मैं हार गया तो मेरी हार ही तुम्हारी जीत है। लेकिन चूंकि मैंने हार मानकर तुम्हें जिताया, इसका अर्थ है कि मैंने अपनी जीत तुम्हें दी। इसलिए बिना लड़े भी मैंने जीत हासिल की, क्योंकि मैंने तुम्हें संतुष्ट कर दिया। यही असली विजय है, जब विरोधी को भी परास्त करके नहीं, बल्कि प्रसन्न करके जीता जाए। व्यापारी हक्का बक्का रह गया। उसे मानना पड़ा कि बीरबल से चतुर कोई नहीं। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मैं मानता हूं कि बीरबल जैसा बुद्धिमान मैंने कहीं नहीं देखा। आज से मैं अपनी चुनौती वापस लेता हूं और अपना सारा व्यापार आपके राज्य की सेवा में अर्पित करता हूं। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल, तुमने फिर एक बार साबित किया कि अकबर का दरबार क्यों जगत में अद्वितीय है। शिक्षा 1, बुद्धि और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। 2, ज्ञान बांटने से घटता नहीं, बल्कि बढ़ता है। 3, सजा और इनाम का संतुलन ही सच्चा न्याय है। 4, हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, पर सही दृष्टि से हर असंभव हल हो सकता है। 5, असली जीत वही है जिसमें विरोधी का मन भी जीता जाए। जब अकबर ने कहा, मुझे वो महल दिखाओ जो आंखें बंद करके बनाया गया हो। एक बार दरबार में चर्चा चल रही थी कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति क्या है, धन, बल या बुद्धि। हर दरबारी अपनी राय दे रहा था। किसी ने कहा धन, किसी ने कहा सैनिक शक्ति, किसी ने कहा किस्मत। अकबर ने कुछ देर सोचा और अचानक एक अजीब सी चुनौती फेंक दी। मैंने बहुत से सुंदर महल देखे हैं, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि कोई मुझे ऐसा महल दिखाए जो आंखें बंद करके बनाया गया हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मंत्री अबुल फजल बोले, जहांपनाह, आंखें बंद करके तो इंसान एक कदम भी सही नहीं रख सकता, फिर महल कैसे बनाएगा? एक दरबारी हंसते हुए बोला, शायद ये असंभव है, बादशाह सलामत। कुछ दरबारियों ने इसे मजाक समझा, लेकिन अकबर गंभीर थे। उन्होंने घोषणा की, जो मुझे ऐसा महल दिखाएगा उसे मैं खजाने से पुरस्कृत करूंगा, और अगर कोई न दिखा पाया तो उसकी मूर्खता का दंड भी भुगतना पड़ेगा। सभी चिंतित हो गए। अब नजरें बीरबल की ओर उठीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आपकी आज्ञा सर आंखों पर। मैं आपको वो महल जरूर दिखाऊंगा जो आंखें बंद करके बनाया गया है, लेकिन उसके लिए थोड़ी धैर्य की आवश्यकता होगी। अकबर को चुनौती स्वीकार करना अच्छा लगा। उन्होंने 3 दिन का समय दिया। बीरबल घर लौटे और सोचने लगे। महल पत्थर और ईंट का नहीं होगा, महल तो विचारों का होगा। जब इंसान आंखें बंद करता है, तब भी वो सपनों और कल्पनाओं में सबसे सुंदर दुनिया बना सकता है। यही महल बादशाह को दिखाना होगा। उन्होंने कुछ कलाकारों और कवियों को बुलाया
और उनसे कहा, तुम्हें ऐसे चित्र और कविताएं बनानी होंगी जिन्हें सुनकर और देखकर इंसान की आंखें अपने आप बंद हो जाए और उसके भीतर महल खड़ा हो जाए। दूसरे दिन बीरबल ने दरबारियों को बुलाकर अभ्यास करवाया। उन्होंने कहा, आंखें बंद करो और सोचो, एक विशाल महल है जिसकी दीवारें सोने से बनी है। उसमें मोतियों की जराई है, झरनों से संगीत बह रहा है, बागों में ऐसे फूल खिले हैं जिनकी खुशबू आत्मा तक पहुंच जाए। महल की छत पर सितारे जड़े हुए हैं। सुनते ही सभी दरबारी विस्मित हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, हम सचमुच उस महल को देख रहे हैं। आंखें बंद हैं, फिर भी सामने सब कुछ खड़ा है। बीरबल संतुष्ट हो गए। निर्धारित दिन पर बीरबल अकबर के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, आंखें बंद कीजिए और मेरे शब्दों को सुनिए। मैं आपको वो महल दिखाऊंगा जो आंखें बंद करके बनाया गया है। अकबर ने आंखें मूंद ली। बीरबल ने शांत स्वर में कहना शुरू किया, हे बादशाह, आपके सामने एक महल खड़ा है। इसकी नींव न्याय पर टिकी है, इसकी दीवारें दया की ईंटों से बनी है और छत उदारता की टाइलों से ढकी है। इसके द्वार पर विनम्रता का पहरा है। अंदर कदम रखते ही आपको सत्य और सदाचार की चौखट पार करनी होगी। इस महल में लालच, ईर्ष्या या झूठ की कोई जगह नहीं है। ये वो महल है जो इंसान केवल आंखें बंद करके अपनी आत्मा और विचारों से बना सकता है। अकबर को लगा मानो सचमुच उनके सामने वो महल खड़ा है। उनकी सांसें गहरी हो गई और चेहरा प्रसन्नता से चमक उठा। अकबर ने आंखें खोली और कहा, बीरबल, ये तो अद्भुत है। सचमुच मैंने वो महल देखा। ऐसा महल जिसे बनाने में न पत्थर लगे, न मजदूर, केवल मन की शक्ति और कल्पना। सारे दरबारी ताली बजाने लगे। कई लोग तो भावुक हो गए क्योंकि उन्होंने भी आंखें बंद करके वही महल देखा था। व्यापारी, सैनिक और कवि सब बोले, बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि आंखें बंद करके भी सबसे बड़ा निर्माण किया जा सकता है। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरी शर्त पूरी की, बल्कि मुझे यह भी सिखा दिया कि सबसे सुंदर महल सोने चांदी का नहीं, बल्कि विचारों और गुणों का होता है। ईंट पत्थर का महल कभी नष्ट हो सकता है, लेकिन ये महल कभी ढह नहीं सकता। उन्होंने बीरबल को सोने की सौथैलिया और एक विशेष उपाधि दी, मनोमहल निर्माता, मन का महल बनाने वाला। नैतिक शिक्षा: 1. कल्पना और विचार सबसे बड़ी शक्ति है। भौतिक साधन सीमित होते हैं, लेकिन विचार अनंत है। 2. सच्चा निर्माण मनुष्य के गुणों से होता है। ईमानदारी, दया और न्याय ही असली नींव है। 3. आंखें बंद करने का अर्थ पलायन नहीं है, बल्कि भीतर की दुनिया को देखने की कला है। 4. भव्यता केवल बाहर नहीं, भीतर भी होती है। अगर मन निर्मल है तो हर व्यक्ति अपने भीतर महल बना सकता है। 5. नेता वही सफल है जो दूसरों को सपनों और नैतिकता का महल दिखा सके। उस दिन से अकबर अक्सर मुस्कुराते हुए कहते, मेरे साम्राज्य में सबसे सुंदर महल वही है जो बीरबल ने आंखें बंद करके बनाया है। और दरबारी समझ गए कि इंसान की असली ताकत उसके विचारों और सपनों में है, न कि केवल पत्थरों और सोने चांदी की दीवारों में। अकबर की 3 खामोशियां, जिनका जवाब सिर्फ बीरबल के पास था। फतेहपुर सीकरी का दरबार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। दरबारियों के बीच बहसें चल रही थी। कोई कविता सुना रहा था तो कोई किसी समस्या का हल बता रहा था। तभी सम्राट अकबर गद्दी पर बैठे बैठे गहरी सोच में डूब गए। उनका चेहरा शांत था, आंखें किसी अनदेखे प्रश्न में उलझी हुई और होठों पर हल्की सी खामोशी टंगी हुई। पूरा दरबार देख रहा था कि आज बादशाह न तो कोई सवाल पूछ रहे हैं, न किसी की हंसी मजाक पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। हुजूर क्यों खामोश है? शायद कोई गहरी समस्या है, या फिर बीरबल की परीक्षा लेने का कोई नया तरीका। बीरबल, जो हमेशा बादशाह की भावनाओं को पहचान लेते थे, मुस्कुरा कर बोले, जहांपनाह, आज आपकी ये खामोशी भी किसी सवाल से कम नहीं लगती।
अकबर ने कुछ न कहा, बस अपनी आंखों से इशारा कर दिया। पहली खामोशी शुरू हो चुकी थी। अकबर ने पूरे दरबार को देखकर सिर झुका लिया। उनकी खामोशी ने सबको बेचैन कर दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये खामोशी गुस्से की है या उदासी की या फिर किसी परीक्षा की। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, आपकी इस पहली खामोशी का मतलब है कि आप पूछ रहे हैं, क्या मेरे दरबारी सिर्फ मेरी बातों पर निर्भर हैं या खुद सोच भी सकते हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने हल्की सी मुस्कान दी। पहली खामोशी का जवाब मिल गया। अगले दिन दरबार में एक अजीब घटना हुई। एक व्यापारी आया जिसने दावा किया कि उसका खजाना चोरी हो गया है और चोर दरबारियों में ही छिपा है। अकबर ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ बोले नहीं। उन्होंने बस होठों पर हल्की सी अधूरी मुस्कान रखी और खामोश हो गए। सभी दरबारी डर गए। किसी को लगा शायद बादशाह को शक उन पर है। किसी ने कहा, हुजूर, आप हुक्म कीजिए, हम तुरंत चोर ढूंढ लाएंगे। लेकिन अकबर चुप रहे। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, आपकी ये दूसरी खामोशी कह रही है। सच और झूठ को परखने के लिए शब्दों की नहीं, निगाहों की जरूरत है। फिर बीरबल ने चालाकी से दरबारियों को जांचने के लिए एक खेल रचा। उन्होंने सबको एक एक लकड़ी दी और कहा, जिसका लकड़ी सुबह तक बड़ी हो जाएगी वही चोर होगा। दरबारियों ने सोचा, ये कैसी बेवकूफी है, लेकिन असली चोर डर गया और रात को अपनी लकड़ी काट दी ताकि बड़ी न हो जाए। सुबह वही पकड़ा गया। अकबर ने कोई शब्द नहीं कहा, बस अपनी अधूरी मुस्कान पूरी कर दी। दूसरी खामोशी का रहस्य भी बीरबल ने खोल दिया। कुछ दिनों बाद अकबर शिकार से लौटे। वो थके हुए, परेशान और उदास दिख रहे थे। दरबार लगा, लेकिन बादशाह ने इस बार एकदम गहरी खामोशी ओढ़ ली। न मुस्कान, न कोई इशारा, न कोई सवाल, बस खामोशी। दरबारियों ने सोचा, शायद कोई बड़ी विपत्ति आ गई है। कोई बोला, हुजूर बीमार है। कोई बोला, कहीं युद्ध की चिंता तो नहीं। लेकिन बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़े और बोले, जहांपनाह, आपकी ये तीसरी खामोशी सबसे गहरी है। ये कह रही है कि राजा को कभी कभी शब्दों से नहीं, मौन से शासन करना चाहिए, क्योंकि खामोशी से मिलने वाला सबक शब्दों से ज्यादा गहरा होता है। अकबर ने अचानक आंखें उठाई और पहली बार तीनों खामोशियों को तोड़कर कहा, बीरबल, तुमने मेरी आत्मा की आवाज पढ़ ली। दरबार में सैकड़ों लोग हैं, लेकिन मेरे मौन का अर्थ सिर्फ तुम समझते हो। यही कारण है कि तुम मेरे सबसे करीबी सलाहकार हो। पूरा दरबार तालियों और प्रशंसा से गूंज उठा। सीख, इस कहानी की 3 खामोशियां हमें ये सिखाती है। 1. पहली खामोशी, दूसरों को खुद सोचने का मौका दो। 2. दूसरी खामोशी, सच और झूठ को परखने के लिए शब्द नहीं, निगाहें काफी है। 3. तीसरी खामोशी, कभी कभी मौन सबसे बड़ी शक्ति होती है। हर खामोशी के साथ बैकग्राउंड में तनाव और सस्पेंस का माहौल बनाया जा सकता है। आखिर में बीरबल की समझदारी और अकबर की मुस्कान कहानी को खूबसूरत समापन देती है। अकबर की 7 अनोखी पहेलियां, बीरबल की अकल का कमाल, आगरा का भव्य राजमहल। सुबह का समय, सुनहरी किरणें महल की खिड़कियों से छनकर दरबार में फैल रही थी। दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे और सम्राट अकबर अपने चमचमाते सिंहासन पर। चारों ओर राजसी शानो शौकत का नजारा था। अचानक अकबर ने हंसते हुए कहा, आज मेरा मन है कि कुछ नया किया जाए। दरबार में हमेशा बहसमुबाही से और काम की बातें होती है। क्यों ना आज हम एक खेल खेले? सभी दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। अकबर ने आगे कहा, मैं आज 7 अनोखी पहेलियां पूछूंगा। जो इन्हें हल कर देगा उसे मैं इनाम दूंगा, लेकिन जो न सुलझा पाएगा उसे 100 कोड़े लगेंगे। ये सुनकर सारे दरबारी सहम गए। 100 कोड़े, ये तो जानलेवा सजा थी। सभी की निगाहें अनायास बीरबल की ओर घूम गई। बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने झुककर कहा, जहांपनाह,
खेल तो बड़ा रोचक होगा। कृपया हमें अपनी 7 पहेलियों से परिचित कराइए। अकबर ने आंखें चमकाई और बोले, पहली पहेली ये है, वो कौन सी चीज है जिसके न पैर है न पंख, फिर भी वो पूरी दुनिया का सफर कर लेती है? दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा हवा, दूसरा बोला धुआं, तीसरा पानी। अकबर ने सिर हिलाकर सबको खारिज कर दिया। सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहां पनाह, उत्तर है खबर, समाचार। खबर न पैरों से चलती है न पंखों से उड़ती है, लेकिन पूरी दुनिया में फैल जाती है। दरबार गूंज उठा। वाह वाह! अकबर ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया। अकबर ने हंसते हुए दूसरी पहेली रखी। वो कौन सी चीज है जिसे जितना बांटो उतना ही कम होता है? दरबारी सोच में पड़ गए। किसी ने कहा पैसा, किसी ने कहा भोजन। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, उत्तर है समय। जिसे बांटते हैं वो घटता ही जाता है। एक बार खोया समय लौटकर नहीं आता। अकबर मुस्कुराए। सही कहा। अकबर ने तीसरी पहेली सुनाई। दुनिया में सबसे तेज चीज कौन सी है जिससे तेज कोई नहीं? एक दरबारी बोला घोड़ा, दूसरा हवा, तीसरा बिजली। बीरबल बोले, जहां पनाह, सबसे तेज है मन। मन एक पल में यहां से वहां पहुंच सकता है। बिजली, घोड़ा या हवा सब सीमित है, पर मन की गति असीम है। अकबर ने ताली बजाकर कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर बेजोड़ है। अकबर ने अगली पहेली रखी। ऐसी कौन सी पुकार है जिसे कोई नहीं सुनता, पर हर इंसान उसका जवाब देता है? दरबारी सोचने लगे। किसी ने कहा सपना, दूसरा याद। बीरबल बोले, उत्तर है भूख। भूख बिना आवाज पुकारती है, लेकिन हर प्राणी उसका जवाब खाना खाकर देता है। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अकबर ने शरारत से पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना निकालो वो उतनी ही बढ़ती जाती है? दरबारी उलझ गए। किसी ने कहा गड्ढा, किसी ने कहा नदी। बीरबल मुस्कुराए। उत्तर है ज्ञान। जितना बांटो उतना बढ़ता है, जितना निकालो उतना फैलता है। अकबर संतुष्ट हुए। अकबर ने गहरी आवाज में पूछा, वो कौन सा राजा है जिसकी प्रजा उसे हर रोज मानती है, लेकिन किसी ने उसे कभी देखा नहीं? दरबारी हैरान रह गए। किसी ने कहा सूरज, दूसरा बोला बादल। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, उत्तर है समय का राजा काल। हर प्राणी उसकी प्रजा है, पर किसी ने उसे देखा नहीं। वो सब पर राज करता है। अकबर ने आंखें बंद की और कहा, सच कहा बीरबल। अब दरबार में खामोशी थी। अकबर ने अंतिम पहेली रखी। वो कौन सा साथी है जो जन्म से मृत्यु तक हर इंसान के साथ चलता है, लेकिन कभी बोलता नहीं, बस चुपचाप साथ देता है? दरबारी सोचने लगे। किसी ने कहा परछाई, किसी ने कहा सांस। बीरबल बोले, जहां पनाह, उत्तर है कर्म। कर्म हर समय हमारे साथ चलता है, न जन्म के बाद छूटता है न मृत्यु के बाद। बोलता नहीं पर न्याय करता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर उठकर बीरबल के पास आए और बोले, बीरबल, तुमने 7 पहेलियों का उत्तर दिया। तुम्हारी बुद्धि और समझदारी बेमिसाल है। अगर तुम न होते तो ये पहेलियां हमारे लिए रहस्य ही रह जाती। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ये आपकी कृपा है, लेकिन याद रखिए, पहेली चाहे कितनी कठिन हो, उत्तर हमेशा हमारे जीवन के अनुभवों और सच्चाइयों में ही छिपा होता है। अकबर ने बीरबल को सोने की 100 मुद्राएं इनाम में दी। दरबार वाह वाह की गूंज से भर उठा। कहानी की सीख, मोरल 1, हर पहेली का उत्तर जीवन की सच्चाइयों में छिपा होता है। 2, ज्ञान, समय और कर्म, ये 3 अमर साथी हैं। 3, बुद्धिमानी केवल किताबों से नहीं, अनुभव और विवेक से आती है। 4, लालच
और अधीरता इंसान को उलझाती है, लेकिन धैर्य और समझदारी रास्ता दिखाती है। बीरबल और 3 दरबारियों का झूठा खेल। राजमहल के विशाल दरबार में उस दिन अलग ही चहल पहल थी। चमकते झूमरों की रोशनी, दीवारों पर बने रंग बिरंगे चित्र और गद्दियों पर बैठे दरबारी सबका ध्यान खींच रहे थे। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और चारों ओर दरबारी उनकी सेवा में तत्पर। लेकिन 3 दरबारी, रतनलाल, किशनदास और मुरारीलाल, कुछ अलग ही मूड में थे। ये तीनों अक्सर बीरबल की चतुराई से जलते थे। दरबार में जब जब बीरबल की बुद्धि की तारीफ होती, इनकी आंखों में जलन की आग जल उठती। आज उन्होंने तय कर लिया था कि किसी भी तरह बीरबल को मूर्ख साबित करना है। दरबारियों ने आपस में योजना बनाई। रतनलाल बोला, आज हम ऐसा झूठ बोलेंगे कि बीरबल पकड़ ही नहीं पाएगा। किशनदास बोला, हम तीनों एक ही झूठ अलग अलग ढंग से कहेंगे। जब 3 लोग एक बात बोलेंगे तो बादशाह को लगेगा कि सच वही है। मुरारीलाल हंसते हुए बोला, और जब बीरबल सच साबित नहीं कर पाएगा तब उसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तीनों ने योजना बनाई कि वे कहेंगे, दरबार के खजाने से एक सोने का प्याला गायब है। अगले दिन दरबार लगा। तीनों दरबारी एक साथ आगे बढ़े और बादशाह के सामने झुककर बोले, जहांपनाह, हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राज खजाने से एक सोने का प्याला चोरी हो गया है। अकबर चौंक गए। क्या? खजाने से प्याला गायब? ये कैसे हो सकता है? रतनलाल बोला, हुजूर, हमने अपनी आंखों से देखा है। किशनदास बोला, हाँ जहांपनाह, खजाने की अलमारी कल रात खाली मिली। मुरारीलाल बोला, हम तीनों इस बात के गवाह हैं। पूरा दरबार दंग रह गया। अब सबकी नजरें बीरबल पर थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, ये तीनों एक ही बात कह रहे हैं। क्या तुम्हें भी लगता है कि खजाने से प्याला चोरी हो गया है? बीरबल शांत रहे। उन्होंने तीनों दरबारियों को ध्यान से देखा और हल्की मुस्कान दी। जहांपनाह, बीरबल बोले, अगर 3 लोग एक ही झूठ बोले तो वो सच नहीं हो जाता। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। किसी को लगा बीरबल इस बार फंस जाएंगे। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं कल सुबह तक साबित कर दूंगा कि ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है बीरबल, तुम्हें 1 रात का समय मिलता है। अगर तुम सच नहीं साबित कर पाए तो तुम्हारी पदवी छीनी जाएगी। तीनों दरबारी मन ही मन खुश हुए। अब तो बीरबल गए काम से। रात को बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने 3 छोटे डिब्बे मंगवाए और उनमें अलग अलग रंग की राख भर दी। सुबह जब दरबार लगा तो बीरबल तीनों दरबारियों को बुलाकर बोले, तुम तीनों ने कहा कि प्याला चोरी हुआ है। अब ये डिब्बे लो। इन डिब्बों में एक एक देवता की शक्ति है। अगर तुम सच बोल रहे हो तो राख शांत रहेगी, लेकिन अगर झूठ बोल रहे हो तो राख जलकर लाल हो जाएगी। तीनों दरबारी डर गए, लेकिन दिखावा करने लगे। वे बोले, हम सच बोल रहे हैं, हमें क्यों डरना होगा? बीरबल ने दरबारियों से कहा, अब इन डिब्बों को सीने से लगाकर बैठो और आंखें बंद करो। सारे दरबारी ऐसा करने लगे। कुछ देर बाद बीरबल बोले, जहांपनाह, अब देखिए सच और झूठ का खेल। उन्होंने सबसे पहले रतनलाल का डिब्बा खोला। राख तो वैसी ही थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरा पसीने से भीग चुका था। फिर किशनदास का डिब्बा खोला। उसके कपड़ों पर राख लगी थी, क्योंकि वो छिपकर डिब्बा बार बार देख रहा था। अंत में मुरारीलाल का डिब्बा खोला। वो इतना डरा हुआ था कि उसने आधा डिब्बा गिरा दिया था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर ये सच बोल रहे होते तो डरते क्यों? इनकी घबराहट ही साबित करती है कि ये झूठ बोल रहे हैं। अकबर गुस्से से तीनों दरबारियों को घूरते हुए बोले, तुम लोगों ने दरबार में झूठ बोलकर मेरी और पूरे राज्य की बेइज्जती की है। तुम्हें दंड दिया जाएगा। दरबारी घुटनों के बल गिर पड़े और माफी मांगने लगे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, दंड अवश्य दीजिए, लेकिन इन्हें ये सीख भी दीजिए कि झूठ चाहे कितना भी मिलकर बोला जाए, अंत में पकड़ा ही जाता है।
अकबर ने आदेश दिया कि तीनों दरबारियों से उनका पद छीन लिया जाए और 1 साल तक उन्हें दरबार से बाहर रखा जाए। दरबार में सब लोग बीरबल की चतुराई की तारीफ करने लगे। अकबर मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि पूरे राज्य में सबसे अनोखी है। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, सच्चाई को उजागर करने के लिए किसी जादू की नहीं, सिर्फ दिमाग और धैर्य की जरूरत होती है। पूरा दरबार तालियों और जयकारों से गूंज उठा। कहानी की सीख: 1. झूठ चाहे कितने लोग मिलकर बोले, अंत में सच सामने आ ही जाता है। 2. डर हमेशा झूठे का साथ देता है और आत्मविश्वास हमेशा सच्चे का। 3. बुद्धिमानी और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। बीरबल और 3 चालाक साधुओं की चुनौती। वसंत ऋतु का समय था। महल के प्रांगण में आम्रकुंज, आमों का बगीचा खिला हुआ था। चारों ओर कोयल की मधुर कूक और फूलों की सुगंध वातावरण को मनमोहक बना रही थी। सम्राट अकबर अपने प्रिय दरबारियों के साथ सैर पर निकले हुए थे। तभी महल के द्वारपाल ने आकर सूचना दी, जहांपनाह, 3 साधु आपके दर्शन करना चाहते हैं। वे कहते हैं कि वे विशेष विद्या के ज्ञाता हैं और आपके दरबार में चुनौती लेकर आए हैं। अकबर उत्सुक हो उठे। उन्होंने आदेश दिया, उन्हें अंदर लाया जाए। देखते हैं उनकी चुनौती क्या है। दरबार के विशाल कक्ष में तीनों साधु प्रवेश करते हैं। उनके वस्त्र साधु जैसे थे, पर उनकी आंखों में चतुराई और चेहरों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वे झुककर बोले, जहांपनाह, हम 3 साधु तपस्वी हैं। हमने वर्षों तक कठिन साधनाएं की है, परंतु हमारी विद्या का असली मूल्य तभी है जब हम किसी बुद्धिमान दरबारी को अपनी परीक्षा में हरा दें। इसलिए हम आपके दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री को चुनौती देना चाहते हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, मेरे दरबार में सबसे चतुर और बुद्धिमान है बीरबल। अगर तुम उसे हरा पाते हो तो मैं तुम्हें सोने और चांदी से भर दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो सच उजागर करना होगा। साधु बोले, स्वीकार है। पूरा दरबार रोमांचित हो उठा। सबसे पहले बड़ा साधु आगे बढ़ा और बोला, बीरबल, मेरी पहली चुनौती यह है कि तुम हमें वह चीज बताओ जो दुनिया में सब देखते हैं पर कोई पकड़ नहीं सकता। दरबारियों ने सोचा, ये आसान है, कोई भी हवा कह देगा। लेकिन साधु हंसते हुए बोले, नहीं, ये तो सामान्य उत्तर है, हमें असली उत्तर चाहिए। सारे दरबारी उलझन में पड़ गए। बीरबल शांत होकर मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, उत्तर है परछाई, छाया। इसे हर कोई देखता है, लेकिन चाहे जितना प्रयास करो, इसे पकड़ा नहीं जा सकता। साधु चौंक गए। उनकी आंखों की चमक थोड़ी मंद पड़ गई। पहली चुनौती हार। अब दूसरा साधु आगे बढ़ा और बोला, बीरबल, मेरी चुनौती यह है कि तुम हमें उस कैदखाने का नाम बताओ जिसमें हर प्राणी जन्म से ही कैद है, लेकिन जिसके दरवाजे पर ताला नहीं है। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। किसी ने कहा शरीर, किसी ने कहा पृथ्वी। साधु मुस्कुराए, मानो वे जीत चुके हों। बीरबल ने धीरे धीरे उत्तर दिया, उस कैदखाने का नाम है समय। हर इंसान, हर प्राणी समय के बंधन में कैद है। न कोई आगे भाग सकता है, न पीछे लौट सकता है। इस पर कोई ताला नहीं, लेकिन यह सबसे बड़ा कैदखाना है। दरबार गूंज उठा। वाह वाह! अकबर ने तालियां बजाई। साधु नंबर 2 भी हार गया। अब तीसरा और सबसे चतुर साधु आगे बढ़ा। उसकी आंखों में क्रोध था, पर होठों पर मुस्कान। वो बोला, बीरबल, मेरी अंतिम और सबसे कठिन चुनौती है। तुम हमें वो झूठ बताओ जिसे सुनकर हर इंसान सच मान ले और फिर भी वो झूठ ही रहे। पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। सबको लगा ये असंभव है। साधु मुस्कुरा रहा था। उसे विश्वास था कि इस बार बीरबल भी हार जाएगा। बीरबल ने कुछ क्षण आंखें मूंदी और फिर बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ा झूठ है, मैं कभी नहीं मरूंगा।
हर कोई इस झूठ को सच मानना चाहता है, क्योंकि मृत्यु से सभी डरते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मृत्यु अटल है। पूरा दरबार गूंज उठा। साधु हक्का बक्का रह गए। तीसरी चुनौती भी हार गए। अकबर ने गुस्से में साधुओं से पूछा, तुम तीनों ने बीरबल को चुनौती दी थी, लेकिन हर बार हार गए। अब सच सच बताओ, तुम कौन हो? तीनों साधु डर गए। वे घुटनों के बल गिर पड़े और बोले, जहांपनाह, हम असली साधु नहीं हैं। हम पड़ोसी राज्य के जासूस हैं। हमें बीरबल को नीचा दिखाने और दरबार की प्रतिष्ठा गिराने भेजा गया था। लेकिन बीरबल की बुद्धि के आगे हमारी सारी चालें नाकाम हो गई। अकबर ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हें जेल में डाल दिया जाए। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, इन्हें दंड अवश्य दीजिए, पर याद रखिए, झूठ और चालाकी का अंत हमेशा सच की जीत से होता है। अकबर ने आदेश दिया कि तीनों को राज्य से निकाल दिया जाए और बीरबल को सोने की 100 मुद्राएं इनाम में दी जाए। पूरा दरबार बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करने लगा। अकबर मुस्कुराकर बोले, बीरबल, तुम्हारे बिना मेरा दरबार अधूरा है। तुम्हारी बुद्धि ही मेरी सबसे बड़ी संपत्ति है। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, सच्चाई और बुद्धिमानी से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। कहानी की सीख: 1. झूठ चाहे कितना भी चतुराई से बोला जाए, अंत में सत्य की जीत होती है। 2. चालाकी थोड़े समय तक काम आ सकती है, लेकिन बुद्धिमानी और धैर्य सदा अमर रहते हैं। 3. समय, मृत्यु और सच्चाई, इनसे बड़ा कोई नहीं। जादुई गधा और रेत चीनी का मिश्रण। दिल्ली का लाल किला उस दिन कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। शाही दीवान खाने की दीवारों से मोमबत्तियों की रोशनी टकराकर जैसे सोने की नदियां बह रही हों। बादशाह अकबर अपने तख्त पर बैठे थे और दरबारियों के बीच हमेशा की तरह बहस और हंसी मजाक का माहौल था। लेकिन उसी समय रानी का सेवक घबराया हुआ आया और बोला, हुजूर, रानी साहिबा के कमरे से उनका कीमती हार गायब हो गया है, और ये पहली बार नहीं हुआ। पिछले कई दिनों से महल से कई चीजें गायब हो रही हैं। कभी सोने की थाली, कभी चांदी का पानदान। दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर ने गुस्से में कहा, यह महल कोई साधारण जगह नहीं, ये साम्राज्य का दिल है। यहां से चोरी होना हमारे साम्राज्य की इज्जत पर धब्बा है। जो भी अपराधी है, उसे तुरंत खोजा जाए। सभी मंत्री माथा पकड़कर बैठ गए। कोई उपाय समझ नहीं आ रहा था। तब अकबर ने बीरबल को देखा। बीरबल, इस मामले को सुलझाना तुम्हारा काम है। अगर तुम चोर को पकड़ लाओगे तो इनाम मिलेगा, वरना तुम्हारा पद भी खतरे में है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, आपकी अदालत में सच्चाई छिप नहीं सकती। मैं एक ही रात में असली चोर पकड़ लूंगा। बीरबल ने उसी रात सभी संदिग्धों को बुलवाया। पहरेदार, सेवक, रसोइये, यहां तक कि कुछ दरबारियों को भी। सब हैरान थे। आखिर चोर पकड़ने के लिए बीरबल क्या करने वाले हैं? बीरबल ने दरबार के बीच में एक साधारण गधा खड़ा कर दिया। गधा ऊँग रहा था और बीच बीच में ढेंचू ढेंचू कर रहा था। दरबारियों ने आपस में फुसफुसाना शुरू किया। ये क्या तमाशा है? गधा चोर पकड़ लेगा? बीरबल बोले, ये कोई साधारण गधा नहीं, बल्कि जादुई गधा है। ये चोर को पहचानता है। अगर चोर ने इसे छुआ तो ये तुरंत जोर से ढेंचू करेगा। सभी लोग डर गए। बीरबल ने एक एक करके सबको अंधेरे कमरे में भेजा और कहा कि गधे की पूंछ पकड़कर बाहर आओ। असल में बीरबल ने गधे की पूंछ पर तेज इत्र छिड़क रखा था। जो भी उसकी पूंछ पकड़ता, उसके हाथ में इत्र की खुशबू आ जाती। लेकिन असली चोर डर के मारे गधे की पूंछ छूने से ही डर गया। जब सबके हाथों की जांच हुई तो केवल एक आदमी के हाथों में खुशबू नहीं थी। बीरबल ने इशारा किया, हुजूर, यही चोर है। सिपाही दौड़े और चोर पकड़ लिया गया। उसने सब कबूल कर लिया और चोरी का सामान भी बरामद हो गया। दरबार में तालियां बजी। अकबर ने राहत की सांस ली। चोर पकड़ने के कुछ ही दिन बाद अकबर के मन में नया सवाल उठा।
दरबार हमेशा बीरबल की चतुराई से मनोरंजन करता था। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान है, तो बताओ, अगर मेरे सामने रेत और चीनी का मिश्रण रख दिया जाए और पानी का उपयोग भी न किया जाए, तो इन्हें अलग कैसे करोगे? पूरा दरबार खामोश हो गया। यह प्रश्न असंभव लगता था। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, ये असंभव है। रेत और चीनी के कण एक जैसे होते हैं, पानी या छलनी के बिना अलग नहीं हो सकते। दूसरा बोला, शायद किसी जादूगर से कराना पड़ेगा। अकबर हंसे और बोले, देखते हैं हमारे बीरबल क्या जवाब देते हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, ये काम चींटियां करेंगी। अगर हम इस मिश्रण को जमीन पर फैला दें तो चींटियां चीनी उठा ले जाएंगी और रेत वही रह जाएगी। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंसते हंसते ताज पकड़कर बैठ गए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उसी समय दरबार के बाहर से 3 चालाक भिखारी आए। वे आपस में कह रहे थे, वाह, बीरबल कितना अक्लमंद है, लेकिन अगर हम उसकी परीक्षा ले तो? वे दरबार में घुसे और बोले, जहांपनाह, हमें भी बीरबल की बुद्धि को परखने का मौका दीजिए। अगर बीरबल हार गए तो हमें इनाम दीजिए, और अगर जीत गए तो हम आपके दरबार की सेवा करेंगे। अकबर ने तुरंत चुनौती स्वीकार कर ली। पहला भिखारी बोला, बीरबल, ये लो, हमारे पास रेत और चीनी का एक बड़ा ढेर है, लेकिन हमने इसके अंदर हीरे जवाहरात भी छुपा दिए हैं। इन्हें एक दिन में अलग करके दिखाओ। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल ने सोचा और कहा, ठीक है, मुझे केवल एक रात दीजिए। रात में बीरबल ने उस ढेर को महल के बगीचे में फैला दिया। उन्होंने बच्चों को बुलाया और कहा, यह खेल है, जो सबसे ज्यादा चमकते हुए दाने चुनकर लाएगा उसे मीठी मिठाई मिलेगी। बच्चों ने खेल खेल में ढेर में से हीरे जवाहरात चुन लिए। सुबह जब भिखारी आए तो बीरबल ने ढेर को दिखाया, ये देखो, अब केवल रेत और चीनी बची है। हीरे सब निकाल लिए गए। दरबार दंग रह गया। अकबर ठाका लगाकर बोले, बीरबल, तुमने बच्चों को खेल खेल में सबसे मुश्किल काम करवा लिया। अब दूसरा भिखारी बोला, ठीक है बीरबल, अब बताओ, हम तीनों में असली भिखारी कौन है और कौन बनावटी? बीरबल ने तीनों को गौर से देखा। पहले ने मोटा ऊनी कपड़ा पहना था, दूसरे ने जेब में चांदी का सिक्का छुपा रखा था, तीसरा बिल्कुल फटेहाल था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। बीरबल ने कहा, पहला और दूसरा सिर्फ दिखावे के लिए भिखारी बने हैं, असली भिखारी तीसरा है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि असली भिखारी की पहचान उसके फटे कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आंखों की भूख से होती है। तीसरे भिखारी ने रोते हुए स्वीकार किया कि वही असली है। तीनों भिखारी बीरबल की बुद्धि से हार गए। अकबर ने बीरबल को सोने की 100 अशर्फियां इनाम दी और भिखारियों से कहा, तुमने मेरी अदालत का मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन बीरबल की बुद्धि के आगे कोई टिक नहीं सकता। भिखारी शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। मोरल, सीख, 1, बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। चाहे समस्या कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, दिमाग का इस्तेमाल कर हल निकाला जा सकता है। 2, डर इंसान की कमजोरी है। चोर हमेशा अपने डर से पकड़ा जाता है। 3, समझदारी से किया गया खेल बच्चों का खेल बन जाता है। 4, सच्चा भिखारी वही है जिसकी आंखों में भूख है, न कि जिसके कपड़े फटे हैं। जादुई गधा। बादशाह अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक मशहूर था। वहां रोज नए नए मेहमान आते, समस्याएं रखी जाती, और उनमें से ज्यादातर का समाधान बीरबल अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी से करते थे। एक दिन महल में बड़ी हलचल मच गई। बात ही ऐसी थी, अकबर ने अपनी बेगम को एक बेहद कीमती हार तोहफे में दिया था। उस हार की चमक देखते ही बनती थी। मोती जैसे चांद, हीरे जैसे सूरज और पन्ने जैसे हरे भरे जंगल। बेगम ने हार को बड़े सलीके से अपने कमरे के अलमारी में रख दिया था।
लेकिन हुआ यूं कि एक सुबह बेगम ने जब हार पहनने के लिए अलमारी खोली तो हार वहां था ही नहीं। बेगम घबरा गई। उन्होंने पूरे कमरे को उलट-पलट कर देखा, पर्दे, बिस्तर, गद्दे, यहां तक कि तकियों को भी खोलकर जांच लिया, लेकिन हार गायब था। बेगम ने तुरंत अकबर को खबर दी। अकबर के कानों में ये बात पड़ते ही दरबार में हड़कंप मच गया। मामला मामूली चोरी का नहीं था, ये शाही हार था। उसकी गुमशुदगी दरबार की इज्जत का सवाल बन गई। अकबर ने तुरंत अपने वजीरों को बुलाया। पता लगाओ, ये हरकत किसने की है? उन्होंने गुस्से में कहा। जांच शुरू हुई, लेकिन तभी एक और बात सामने आई। पिछले कुछ दिनों में महल से और भी कई कीमती चीजें गायब हो चुकी थी। कभी एक चांदी का पानदान, कभी एक सोने की थाली, कभी रानी का कीमती कंगन। अब तो बात और गंभीर हो गई। अकबर ने कहा, यह कोई साधारण चोर नहीं है, ये तो कोई महल के भीतर का ही आदमी है। काफी खोजबीन हुई, लेकिन चोर का पता नहीं चला। तब आखिरकार अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अब तुम ही इस रहस्य को सुलझाओ। अगर चोर पकड़ा नहीं गया तो दरबार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, चोर चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, आपकी अदालत में न्याय से बच नहीं सकता। चोर पकड़ा ही जाएगा। बीरबल ने एक अजीबोगरीब योजना बनाई। उन्होंने कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक ऐसा दोस्त है जो इंसान नहीं बल्कि एक जादुई गधा है। वो गधा किसी भी चोर को पहचान लेता है, बस उस चोर को एक लात मार देगा। दरबार में सब हंस पड़े। मंत्री कहने लगे, गधा चोर पकड़ेगा? ये तो मजाक है। लेकिन अकबर जानते थे कि बीरबल बिना वजह कुछ नहीं कहते। उन्होंने बीरबल से योजना समझाने को कहा। बीरबल बोले, हुजूर, आज रात सभी संदिग्धों को एक कमरे में बंद कर दीजिए। कमरे के बीच में जादुई गधा बांध दिया जाएगा। सभी लोग बारी बारी से उसके पास जाएंगे और उसकी पूंछ पकड़ेंगे। अगर उनमें से कोई चोर होगा तो गधा उसे पहचान कर लात मार देगा। अकबर को बात अजीब लगी, लेकिन उन्होंने अनुमति दे दी। रात को महल के एक बड़े कमरे में सभी संदिग्धों को बुलाया गया। कमरे के बीच में सचमुच एक गधा खड़ा किया गया। वो साधारण गधा था, लेकिन बीरबल ने उसकी पूंछ पर एक तेज सुगंध वाला इत्र छिड़क दिया। बीरबल ने सबको आदेश दिया, एक एक करके अंधेरे कमरे में जाइए और गधे की पूंछ को पकड़कर बाहर आइए। लेकिन ध्यान रहे, गधा चोर को पहचान कर उसे मार देगा। अब सभी लोग डरते डरते अंदर जाते और बाहर आते, लेकिन असल में गधा किसी को लात नहीं मार रहा था। बीरबल बाहर खड़े होकर सबको ध्यान से देख रहे थे। जब सब बाहर आ गए तो उन्होंने कहा, अब सब लोग अपने हाथ दिखाइए। सबने हाथ आगे किए। लगभग सभी हाथों में इत्र की खुशबू थी, क्योंकि उन्होंने गधे की पूंछ को छुआ था। लेकिन एक आदमी के हाथ एकदम सूखे और बिना खुशबू के थे। बीरबल तुरंत बोले, हुजूर, यही असली चोर है। अकबर चौंक गए, लेकिन कैसे? बीरबल हंसकर बोले, दरअसल चोर डर के मारे गधे की पूंछ को छूने से ही डर गया। उसे लगा कि अगर वो पूंछ को छुएगा तो गधा सच में उसे लात मार देगा। इसीलिए उसके हाथों पर खुशबू नहीं आई। यही वजह है कि वही चोर है। सिपाहियों ने तुरंत उस आदमी को पकड़ लिया। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने सब कुछ कबूल कर लिया। वही पिछले कई दिनों से चोरी कर रहा था। उसने हार भी छुपा रखा था। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की दाद दी। पूरा दरबार तालियां बजाने लगा। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने गधे को जादुई बताकर दरबार का मनोरंजन भी किया और चोर भी पकड़ लिया। लेकिन सच बताओ, गधा जादुई था या नहीं? बीरबल मुस्कुराकर बोले, हुजूर, गधा साधारण ही था। जादू तो केवल इंसानों के दिमाग में था। जब डर हो तो सबसे बुद्धिमान इंसान भी मूर्ख बन जाता है। अकबर ठाका लगाकर हंस पड़े और बीरबल को इनाम में से स्वर्ण मुद्राएं दी। मोरल, सीख, डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। जो व्यक्ति डर में जीता है
वो सच्चाई छुपा ही नहीं सकता। चतुराई और हाजिर जवाबी से सबसे कठिन समस्याओं का भी हल निकाला जा सकता है। हमें कभी भी अपनी बुद्धि पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही हमें हर मुश्किल से बाहर निकालती है। बीरबल और व्यापारी की हंसी की बोली। अकबर का दरबार वैसे तो गंभीर मामलों से भरा रहता था। कहीं कर वसूली की चर्चा, कहीं किले के निर्माण का आदेश, कहीं सीमाओं पर निगरानी का मसला। पर कभी कभी कोई ऐसा अनोखा मामला आ जाता कि पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठता। ऐसा ही एक मामला उस दिन हुआ जब एक धनी व्यापारी ने दरबार में आकर अजीब सी शिकायत दर्ज कराई। व्यापारी का नाम था लाला हीरालाल। उसका पेट गोल, मूंछें लंबी और चाल बिल्कुल फिल्मी खलनायक जैसी थी। वो दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अकबर ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या हुआ लाला जी? किसने आपके साथ धोखा किया? लाला हीरालाल बोला, हुजूर, मैंने अपनी दुकान पर हंसी बेचना शुरू किया था, लेकिन लोग मेरी हंसी का पैसा नहीं दे रहे। कुछ तो मुफ्त में ही हंसकर चले जाते हैं। ये तो सरासर धोखा है। पूरा दरबार ठहाकों से फट पड़ा। अकबर ने हैरानी से कहा, हंसी बेचना? ये क्या मजाक है? व्यापारी बोला, नहीं जहांपनाह, ये मजाक नहीं, हकीकत है। मैंने हंसी की बोली शुरू की है। जो मेरी हंसी सुनना चाहता है उसे सिक्के देने पड़ेंगे। पर लोग चोरी से मेरी हंसी सुन लेते हैं और पैसे नहीं चुकाते। मैं दरबार से फरमान चाहता हूं कि हंसी चुराने वालों को सजा मिले। अब तो दरबारियों की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोई पेट पकड़कर लौट रहा था, कोई अपनी पगड़ी संभाल रहा था। अकबर भी मुस्कुरा दिए और बोले, लाला जी, आपने तो अजब कारोबार शुरू किया है, पर यह मामला इतना आसान नहीं। बीरबल, अब तू ही कुछ उपाय बता। सच में हंसी खरीदी बेची जा सकती है या नहीं? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, अगर इजाजत हो तो मैं व्यापारी की हंसी की बोली की असली परीक्षा करूं। तभी पता चलेगा कि हंसी बिकाऊ चीज है या नहीं। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय है। देखो इस हंसी का सच क्या है। बीरबल भेष बदलकर व्यापारी की दुकान पर पहुंचे। सामने बोर्ड लटका था, यहां बिकती है असली हंसी, सिक्का 1। भीतर व्यापारी बैठा था और जोर जोर से हंस रहा था। हा हा हा, हु, हे। जो ग्राहक आता वो थोड़ी देर उसकी हंसी सुनता और सिक्का देकर चला जाता। पर कई लोग चोरी से खड़े होकर उसकी हंसी सुनते और पैसे नहीं देते। व्यापारी उन्हें पकड़ कड़कर डांट रहा था, अरे ओ मुफ्तखोरों, हंसी सुन ली तो पैसे दो। यहां मेला नहीं लगा है कि मुफ्त में मजा उठाओ। बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। अगले दिन बीरबल ने अपने घर बुलाकर व्यापारी से कहा, लाला जी, हंसी का कारोबार तो अनोखा है, लेकिन अगर मैं आपको ऐसा उपाय बता दूं जिससे आप सबका हिसाब बराबर कर सके तो? व्यापारी उछल पड़ा, सचमुच बीरबल जी, मुझे तो यही चाहिए, वरना लोग मेरी हंसी चुरा कर ले जाते हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर कल दरबार में आइए, वहां सबका हिसाब बराबर कर दिया जाएगा। दरबार लगा। व्यापारी ने अकबर से शिकायत दोहराई। बीरबल खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, मैंने इस मामले का हल ढूंढ लिया है। व्यापारी लाला हीरालाल कहता है कि लोग उसकी हंसी चोरी कर ले जाते हैं, तो क्यों न उसका पैसा उसे लौटा दिया जाए? अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कैसे? बीरबल ने आदेश दिया कि एक थाल लाया जाए। उसमें दरबारियों से कहा गया जो लोग व्यापारी की हंसी सुन चुके हैं, वे थाल में अपने सिक्कों की झंकार सुनाए। सारे दरबारी हंसते हुए अपनी जेब से सिक्के निकालकर खनकाने लगे। छन्नन, झन्नन, छन्नन। पूरे दरबार में सिक्कों की आवाज गूंज उठी। बीरबल ने व्यापारी से कहा, लाला जी, आपने अपनी हंसी सुनाई, बदले में आपको सिक्कों की आवाज मिल गई। अब हिसाब बराबर। आपने हंसी दी, लोगों ने ध्वनि दी। यही आपकी बोली का व्यापार है। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर भी ठहाका लगाकर बोले, वाह बीरबल, क्या न्याय किया।
लाला जी, आपकी हंसी का बदला आपको सिक्कों की झंकार से मिल गया। अब शिकायत खत्म। व्यापारी मुंह लटकाकर बोला, पर हुजूर, मुझे तो असली सिक्के चाहिए थे। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जैसे हंसी कोई असली चीज नहीं जिसे छूकर रखा जा सके, वैसे ही आपको भी असली सिक्के नहीं मिलेंगे। हंसी दिल से आती है और दिल से ही लौटती है। इसे बेचने की कोशिश करना सबसे बड़ी मूर्खता है। अकबर ने घोषणा की। लाला हीरालाल